हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इसमें हम जानेंगे कि रॉक्स, व्हाट इज रॉक्स, कि रॉक्स होती क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं उनके बारे में, उनके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। रॉक तो सभी को पता है ना, रॉक होती क्या है। बहुत मारा है ना दोस्तों को पत्थरों से, जब बैट बॉल खेल रहे हैं, आउट हो गया, आउट नहीं मान रहा तो पत्थरों से मार के उसे भगा रहे हैं ना। पानी में किसका कितनी दूर तक पत्थर जाता है, ये सब गेम खेले हैं ना, बचपन में हम लोगों ने भी खेले। तो आज उन्हीं रॉक्स की बताओ जिनके साथ हमने खेला, आज हम की पढ़ाई कर रहे हैं। सोचा था कभी ये? तो रॉक्स को बारे में हम जाने तो रॉक्स आर मैकेनिकल मिक्सचर मेड अप ऑफ मिनरल्स। यानी कि रॉक्स किसका मिक्सचर है? मिनरल्स से बन के, बहुत सारे मिनरल्स मिले तब क्या बना? रॉक्स। यानी कि रॉक्स आर मैकेनिकल मिक्सचर मेड अप ऑफ मिनरल्स। फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। यानी कि जो सबसे कॉमन मिनरल है जो रॉक में पाया जाता है वो है फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज। यानी कि ये क्वेश्चन है, जितना भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, ये सब समझ लो क्वेश्चन है एमसीक्यू में। यूपीएससी इसी को देख के बनाता है कि मनीष भाई की वीडियो देखो और इनसे क्वेश्चन उठाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं बोर्ड पे। तो आप, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इसीलिए लिख लो सारा। नहीं, अपार्ट फ्रॉम जोक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी ये लिखा है, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज, ये एक क्वेश्चन आता है कि जो कॉमन मिनरल है जो रॉक्स में पाया जाता है वो कौन से तो एमसीक्यू में आ सकता है। तो फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज याद रखना है। उसके बाद जो रॉक्स है अपनी, वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक इग्निशियस रॉक्स, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। अब उनके हम बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इग्निशियस रॉक्स से कि इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं। इग्निशियस रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक रॉक्स, इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल। यानी कि ये अपना अर्थ है, यहां से क्या निकलता है? मैग्मा। तो और ये ठंडा कहाँ होता है? यहाँ पे ठंडा होगा, निकलने के बाद ठंडा तो ऑब्वियस है, हर गुस्से के बाद इंसान शांत होता है ना। इसी की तरह ये होता है, ये बहुत हीटेड होता है और यहाँ जब आता है लैंड पे तब ठंडा होता जाता है। तो जब ये सॉलिड होता है तो ये किसका रूप लेता है? इग्निशियस रॉक्स का। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग, कूल होता है, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल, इससे बनेगा इग्निशियस रॉक्स। और इसकी प्रॉपर्टी पर है तो नॉट हैव लेयर्स, इनमें लेयर्स नहीं होती हैं। जैसे कभी भी आपने देखा होगा रॉक्स को, उसकी ना ध्यान से देखना एक रॉक्स को, मैं इसमें तो नहीं दिखा पाऊंगा, उनकी ना कुछ लेयर्स होती हैं। इस वीडियो में देखो, मैं इसमें एक पिक डालता हूँ, इसमें ना लेयर्स दिख रही होंगी आपको कि काफ़ी लेयर्स होती हैं रॉक्स की, लेकिन इस इग्निशियस रॉक्स में लेयर्स नहीं होती हैं। ये डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, ये फॉसिल्स को भी कंटेन नहीं करते। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स किससे बनते हैं? यानी कि बहुत सारे, जैसे मट्टी में जो चीज़ें दब नहीं जाती, पेड़ पौधों को ही ले लो, पेड़ पौधों को, जानवरों को, बहुत साल तक वो दबे रहते हैं तो फॉसिल्स का रूप ले लेते हैं ना। लेकिन यहाँ तो ये जो रॉक है ये कहाँ से आ रही है? ये अपने अंदर इंटीरियर अर्थ से आ रही है। तो यहाँ पे ये सब तहस नहस करके गरम होके सब जितने भी फॉसिल्स हैं मिटा के उसके बाद आती है। तो फॉसिल्स का तो बचना है ही नहीं इसमें, तो इसलिए डू नॉट हैव कंटेन फॉसिल्स। और ये हार्डेस्ट रॉक्स होती है। तो ये जितने भी ये 5 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। उसके बाद ये भी 2 टाइप्स के में डिवाइड होती है इग्निशियस रॉक, एक इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव ग्रेनाइट और गैब्रो और एक्सट्रूसिव बसाल्ट। अब ये इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, यानी कि ये अपना अर्थ, तो जो मैंने वॉल्केनिज्म वाला वीडियो बनाया उसमें जाके देखना, इसको और अच्छे से समझ पाओगे। जो कुछ वॉल्केनो होते हैं वो क्रस्ट के ऊपर कभी आ ही नहीं पाते हैं और इधर कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो इंटीरियर होते हैं ये हो गए इंट्रूसिव वाले, यानी कि ग्रेनाइट और गैब्रो। तो ये होंगे ग्रेनाइट और गैब्रो, और जो बाहर आ जाएंगे उन्हें बोलेंगे हम बसाल्ट। समझ में आ गया इग्निशियस का? इग्निशियस की प्रॉपर्टीज 2 में डिवाइड होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और गैब्रो, और एक्सक्लूसिव का
बसाल्ट। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप सेडिमेंट्री के बारे में। सेडिमेंट्री की प्रॉपर्टीज अगर पढ़ें तो हैव फॉसिल्स हैव लेयर्स, जैसे कि हमने इग्निशियस में देखा था ना, डू नॉट हैव फॉसिल्स एंड डोंट हैव लेयर्स, लेकिन इसमें है, ये सॉफ्टर होती हैं और नॉन क्रिस्टलाइन। वो था ना क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन ये नॉन क्रिस्टलाइन। अगर सेडिमेंट्री की बात करें तो 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से है। सेडिमेंट्री भी अब तीन पार्ट्स में डिवाइड है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली की अगर एग्जांपल देखें तो हम सैंडस्टोन शेल, ऑर्गेनिकली का कोल पीट, केमिकली में जिप्सम और पोटैश। तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कोल वो ऑर्गेनिकली का है, मैकेनिकली का ही, केमिकली का, जिप्सम किसका एग्जांपल है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। एक और अगर हम देखें तो लिथिफिकेशन, अगर आप एक एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे वर्ड लिथिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथिफिकेशन होता क्या है। तो सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनेटिक एजेंट्स एंड डिपोजिट, तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं अपने एक्सोजेनेटिक एजेंट्स, जो एजेंट्स हैं अपने, एजेंट्स कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के, रनिंग वाटर, एयर, विंड, ये सब क्या है, ये एजेंट्स ही तो है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे एक्सोजेनेटिक एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट्स ले जाते हैं और वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। और बाकी ये सेडिमेंट्री की प्रॉपर्टीज हो गई और ये अपने तीनों टाइप्स हो गए सेडिमेंट्री के। और एक और चीज जो मैंने नहीं बता पाई कि पेट्रोलॉजी और पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि अगर रॉक्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलॉजी। वहीं पेडोलॉजी, अगर हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। तो ये कंफ्यूजिंग वाला है, पेट्रोलॉजी और पेडोलॉजी, बस याद रखना। पेट्रो यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स और पेडोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल। अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं रॉक्स का, जो कि है मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक के बारे में। थर्ड एंड लास्ट पार्ट किसका, रॉक्स का, मेटामॉर्फिक। ऑल रॉक्स में बिकम मेटामॉर्फिक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, यानी कि सारी रॉक्स हैं वो क्या है, मेटामॉर्फिक बनेंगी। किसके, अगर ग्रेट हीट एंड प्रेशर और ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक। यहाँ पे क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन। ये समझ रहे हो, अगर किसी ने नोट करा हो तो जब हम इग्निशियस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ क्रिस्टलाइजेशन था। जब हमने सेडिमेंट के बाद सेकेंडरी वाली जो रॉक्स है उसके बारे में पढ़ा तो वहाँ क्या आया, नॉन क्रिस्टलाइजेशन। अब हमने पढ़ा रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहाँ पे इग्निशियस आएगा, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहाँ सेडिमेंट्री आएगा, और रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहाँ पे मेटामॉर्फिक आएगा। और इसका एग्जाम्पल पढ़ें तो ग्रेनाइट, स्लेट और मार्बल, ये भी दो में डिवाइड है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स विद इन रॉक्स विदाउट एनी केमिकल चेंज, यानी कि जो रॉक है उसके जो अंदर मिनरल्स हैं वो चेंज हो जाएं केमिकली, विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना केमिकल चेंज के, तो वो होंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। और वहीं जो रॉक्स हैं, मटेरियल्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स का मटेरियल है वो केमिकली अल्टर हो, यानी कि केमिकली अल्टर हो, उसको बोलेंगे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पे अपना ये जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन रॉक्स है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक चीज़ बता दूं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं बन सकती ना, तो इसी तरीके से, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम जितने भी ये रॉक्स के बारे में और इनके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरीके से इंटरेस्ट हो या ना हो, इंटरेस्ट लेना है हमें और इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी तरीके से सारे एनसीईआरटी में अगर आप एक रीडिंग लगोगे उसके बाद ये पढ़ोगे, इजीली समझ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डिफरेंस करके हमें तीनों की रॉक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।